नहीं की कला। ओवरथिंकिंग, खुद पर विश्वास करना और अपने सपनों के जीवन का निर्माण करना। शौर्य कपूर। ये पुस्तक आपको प्यार सुना और समझा हुआ महसूस कराएगी। यदि आप एक ओवरथिंकर हैं तो इस पुस्तक के शब्द आपकी आत्मा को शांत करेंगे और आपके दिल को मुस्कुराएंगे। ब्रह्मांड ने इस पुस्तक को आपके रास्ते में भेज दिया है। हर आत्मा के लिए जो ज्यादा सोचता है और गलत समझा महसूस करता है। सॉटर्ग। 1. तुम प्यार के लायक हो। 2. आप खुशी के लायक हैं। 3. आप शांति के लायक हैं। 4. आप उपचार के लायक हैं। अध्याय आए। तुम प्यार के लायक हो। यदि आप आज आहत हो रहे हैं तो जान ले कि ये भावना केवल अस्थायी है, आपकी अन्य सभी भावनाओं की तरह। अगर खुशी आपके दिल को इतना अप्रत्याशित रूप से छोड़ सकती है तो ये असहायता और दर्द भी जल्द ही छोड़ देगा। आपको हर दिन अपने आप पर कठोर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन कठिन है सिर्फ इसलिए कि आप अपने कंधों पर पहाड़ ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी में कोई खुशी नहीं बची है। जीवन, ब्रह्मांड, भगवान या जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, विशेष रूप से खुद पर भरोसा करने के बारे में है। और उन दिनों भी आशा को पकड़ना है जब आप जो करना चाहते हैं वो छोड़ना है। आप अपने चेहरे पर मुस्कान और उस तरह के साहस के साथ इतनी दूर आए हैं जो योद्धाओं को ईर्ष्या कर सकता है। हार मत मानो, ठीक है। ध्यान दें, जब आप सबसे अधिक सोचते हैं, क्या ये तब होता है जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं? क्या ये तब भी होता है जब आप लोगों से घिरे होते हैं? क्या ये रात में आपके बिस्तर पर जाने से पहले है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको क्या बताता है, आप पीड़ित नहीं हैं। आप किसी ऐसी चीज के प्राप्त करने वाले अंत में नहीं हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करने के लिए मिलता है। जब भी आप अपने सिर में नकारात्मक विचारों को अपने करते हुए देखते हैं तो खुद को विचलित करें। टहलने के लिए जाओ, एक दोस्त से बात करो, एक शो देखना शुरू करें। अपना ध्यान पूरी तरह से उन विचारों से हटा दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने विचारों से भाग रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप नकारात्मकता के साथ संलग्न नहीं होने का विकल्प चुन रहे हैं। आप अपने नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से उपभोग करने के बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुन रहे हैं जो आपको खुशी देती हैं। जब आप अधिक सोच रहे हों तो अपने आप से सवाल करना शुरू करें कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। यदि आपकी चिंता आपको बताती है कि आप परीक्षण में असफल होने जा रहे हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि परिणामों की प्रतीक्षा करने के अलावा क्या होता है। और यहाँ तक कि अगर आप असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके डर वास्तविक नहीं हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप अपने सिर में परिदृश्य बनाकर उन चीजों के बारे में खुद को दुखी कर रहे हैं जो कभी नहीं हो सकती हैं। अपने आप को इस तरह से चोट पहुंचाना बंद करो। यदि भविष्य में दर्द है तो इसे भविष्य में होने दें। ओवरथिंकिंग सब कुछ जटिल बनाती है और कुछ भी सरल नहीं बनाती है। आप अपनी चिंता को अपनी मुस्कान चुराने की अनुमति दे रहे हैं जब आप बस अपनी यात्रा, कड़ी मेहनत, अच्छे दिल और इरादों पर भरोसा कर सकते हैं और दृढ़ता और साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अधिक सोच रहे हों तो किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करें जो आपसे इतना प्यार करता है कि आपके विचारों और भावनाओं के लिए आपका न्याय न करे। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को अमान्य नहीं करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझा हुआ महसूस कराता है और अनसुना नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत अधिक महसूस करने के बारे में दोषी महसूस नहीं कराता है। कोई है जो आपको धैर्य से सुनेगा। ये एक चिकित्सक भी हो सकता है। जरूरत पड़ने पर समर्थन की तलाश करें। नए लोगों और अनुभवों के लिए खुलने से डरो मत। कभी कभी कुछ बातचीत आपकी कल्पना से कहीं अधिक मदद करती है। कुछ लोग आपके दिल को आपसे बेहतर समझते हैं। वहाँ ऐसे लोग हैं जो आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपको पता नहीं है। आपको अलगाव में पनपने या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिजनों को ये बताना ठीक है कि आपको प्यार की जरूरत है। अपने पसंदीदा व्यक्ति को बुलाओ, ठीक है। अपने आप से झूठ बोले बिना अपनी भावनाओं को लिखें। जब आप लिखते हैं कि क्या भारी लग रहा है तो आपका दिल हल्का लगता है। क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? उन्होंने आपको चोट पहुंचाने के लिए वास्तव में क्या किया? ये आपको कैसा महसूस कराता है? ये सब नीचे लिखें।
यहाँ तक कि अगर ये समस्या को ठीक नहीं करता है तो आप निस्संदेह बेहतर महसूस करेंगे। मुझे पता है कि कभी कभी आपके दिल को डालने वाला कोई नहीं होता है। कभी कभी आप संघर्ष कर रहे होते हैं और कोई ये भी नहीं जानता कि आप ये सब अकेले कर रहे हैं। कभी कभी आप दर्द में होते हैं और आसपास एकमात्र व्यक्ति आप हैं। उन दिनों जब आपको बेहतर महसूस करने तक आपको पकड़ने वाला कोई नहीं होता है, अपनी भावनाओं के बारे में लिखने का सहारा लें। किसी को उन्हें पढ़ने की नहीं है। ये आपके सिस्टम से बाहर निकलने का एक तरीका है ताकि आप अब इतना भारी महसूस न करें। आप बहुत अद्भुत हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अद्भुत लोग अद्भुत चीजों के लायक हैं, चिंतित विचारों और भारी दिल नहीं। आप अपने भीतर इतनी खुशी लाने के लायक हैं कि आप अपने दिल को बह रहा महसूस कर सकते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे पेनकेक्स के लायक हैं, कॉफी जिसका स्वाद स्वर्ग की तरह है, दोस्त जो हर समय आपका समर्थन करते हैं, एक परिवार जो समझता है कि बिना शर्त प्यार का क्या मतलब है और हर दिन इसका अभ्यास करता है। आपकी आत्मा में अंधीन आशा, ताजे फूलों के गुलदस्ते, कोई आपको उन दिनों में पकड़ने के लिए जब जीवन जटिल हो जाता है, सुखदायक सूर्यास्त और बारिश से भरी दोपहर। आपकी चिंता आपको विश्वास करने के लिए आश्वस्त कर रही है, आप उससे कहीं अधिक के लायक हैं। आप उस तरह की खुशी के लायक हैं जो आपको आश्चर्यचकित करती है कि क्या ये सब वास्तव में हो रहा है, यदि आपका जीवन वास्तव में खुशी शब्द का पर्याय है। मुझे नहीं लगता कि आपकी उम्मीदें समस्या थीं। आप उन लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, और इसलिए आप उनसे भी चीज़ों की उम्मीद करते हैं, और ये पूरी तरह से ठीक है। आपको किसी से स्नेह का एक औंस भी प्राप्त किए बिना देना और देना नहीं चाहिए। और नहीं, आप बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। आप मुश्किल से इनके न्यूनतम के लिए भी पूछ रहे हैं। प्यार, समर्थन, देखभाल, स्नेह और सम्मान ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनके लिए आपको लालसा होनी चाहिए। लोग आपको ये विश्वास दिलाने के लिए गैसलाइट करेंगे कि आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करने की आवश्यकता है। वे आपको बताएंगे कि आप समस्या हैं क्योंकि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं। बिना शर्त। आपको किसी को बिना शर्त प्यार क्यों करना चाहिए जब वे आपके बारे में उसी तरह महसूस नहीं करते हैं जब वे आपको बिना शर्त प्यार नहीं करना चाहते हैं भी। आप खुशी के लायक है, भले ही आप जिस किसी से बहुत प्यार करते हैं उसने सब कुछ चुरा लिया हो। ये दूर है और आपको बंद किए बिना छोड़ दिया। आप शांति के लायक है, भले ही आप एक ऐसे घर में बड़े हुए हों जो कभी आपका घर नहीं हो सकता। आप विवेक के लायक है, भले ही आपके आसपास की दुनिया आपको पागल करने के लिए दृढ़ है। आप शांति के लायक है, भले ही लोग आपको तूफानों से गुजरने की कोशिश करते रहें। आप जो हैं उसके लिए प्यार करने के लायक हैं, भले ही आपके आसपास के लोगों ने आपको ये विश्वास करने के लिए मना लिया हो कि आप प्यार करने के लायक नहीं हैं। आप तब तक हंसने के लायक हैं जब तक कि आपके पेट में दर्द न हो, भले ही लोगों ने आपको अतीत में चोट पहुंचाई हो। ये मत भूलो कि आप दुनिया की सभी महान चीज़ों के लायक हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोग उन्हें आपको देने में विफल रहे हैं। जीवन हमेशा चूसना नहीं कर सकता, चीज़ें हमेशा डाउनहिल नहीं जा सकती हैं। आपका मूल्य सही लोगों द्वारा सही समय पर देखा जाएगा, और जीवन आपको चोट पहुंचाने के विचार को भी छोड़ देगा। लोग आपके सपनों पर विश्वास नहीं करना चुन सकते हैं। वे आपको नीचे धकेलने और आपको चोट पहुंचाने का विकल्प चुन सकते हैं, और ये कोई समस्या नहीं है। लोग शायद ही कभी दूसरे लोगों को बड़ा होते हुए देखने के लिए ठीक होते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब आप उनके विचारों और विचारों की सदस्यता लेना शुरू करते हैं। जब आप ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि वे आप पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको खुद पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि आप असफल होने के लिए बाध्य हैं, आप असफल हो जाएंगे। ये विश्वास करना बंद करें कि किसी और को ये तय करना होगा कि आप कितनी दूर जाने के लिए नियत हैं। समस्या ये नहीं है कि अन्य लोगों में आप पर विश्वास की कमी है, बल्कि ये तथ्य है कि आप आश्वस्त हैं कि वे सही हैं। वे अधिक गलत नहीं हो सकते, ठीक है। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। और अगर किसी ने आपको अभी तक ये नहीं बताया है तो इसे मुझसे सुने, मैं तुम पर विश्वास करो, आप इसके लायक हैं। ऐसे क्षण होते हैं जब हमें केवल सुनने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। हमारे लिए कभी कभी आप केवल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरसते हैं
जिसके लिए आप निर्णय के डर के बिना 2 बार सोचे बिना अपना दिल खोल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनात्मक स्थिति का न्याय नहीं करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं पर सवाल नहीं उठाता या अमान्य नहीं करता। कोई आपको तर्क और तर्क से परे आराम प्रदान करने के लिए तैयार है। कोई है जो समझता है कि वहाँ कैसे रहना है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रहें जो चोट पहुंचा रहा है जब तक कि वे बेहतर महसूस नहीं करते। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं कि वे आपको न्याय किए बिना या आपको समझाने की कोशिश किए बिना आपको सुनने के लिए पर्याप्त हैं। कार्रवाई का सही। वे उस समय जानते हैं कि आपको सलाह की आवश्यकता नहीं है, आपको बस किसी को वेंट करने की आवश्यकता है। वे आपके लोग हैं, इसलिए उन्हें हमेशा करीब रखें। आपको इस अथक बनने के लिए दर्द से गुजरना पड़ा। सैनिक भी दर्द से डरता है। आप इंटरनेट पर प्यारी बिल्ली के वीडियो देखने, एक आरामदायक हुडी पहनने और शांति से एक किताब पढ़ने के लायक हैं। अपने पसंदीदा शो को फिर से देखें और अपनी खिड़की पर बैठे पक्षियों को मधुर गीत गाते हुए सुनें। दुनिया में किसी भी देखभाल के साथ दोपहर की झकी लें। एसी तापमान को अपनी पसंद के अनुसार सेट करें। अपना पसंदीदा भोजन ऑर्डर करें और नई फिल्मों का पता लगाएं। आप उन दिनों अपने आप पर आसान होने के लायक हैं जब जीवन भारी हो जाता है। आपको उन दिनों में दयालु, कोमल और खुद के प्रति दयालु होना चुनना चाहिए जब ऐसा करना बेहद मुश्किल हो। गुलाबों को रोकना और सूंघना ठीक है। कायाकल्प करने के लिए थोड़ी देर के लिए आराम करना ठीक है। आपको उत्पादकता की दौड़ में खुद को खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। यदि हाल ही में किसी ने आपको ये नहीं बताया है, तो आपको अपनी पवित्रता की कीमत पर संघर्ष करते रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए लोगों का प्यार असंगत हो सकता है, लेकिन आपके लिए आपका प्यार और सम्मान नहीं हो सकता है। ऐसे दिन होते हैं जब आप खुद को किसी और की तुलना में अधिक चोट पहुंचाते हैं। आप 2 बार सोचे बिना खुद से सबसे बुरी बातें कहते हैं। आप खुद को धमकाते हैं। आप अपनी सभी उपलब्धियों पर सवाल उठाते हैं। आप अपने आप को इतना छोटा महसूस कराते हैं, ये चिंता का विषय है। यदि आप अपने आप को तभी महत्व देते हैं जब आप चमक रहे होते हैं, जब सब कुछ आपके लिए काम कर रहा होता है और जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो आप खुद को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। आप अपनी उपलब्धियों को महत्व देते हैं। सांसारिक उपलब्धियाँ ये आप नहीं हैं जिनकी आप परवाह करते हैं, ये वो है जो आप कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। यदि ये मामला है तो आप अपने विषाक्त पूर्व से अलग नहीं हैं, जो आपको केवल तभी प्यार करता था जब ये सुविधाजनक था। आपको अपने सबसे बुरे समय में भी खुद से प्यार करने की जरूरत है। उन दिनों जब आपके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है और आप असफल हो रहे हैं। उन दिनों जब जीवन पूरी तरह से गड़बड़ है और दुनिया आपको दूर धकेल रही है। उन दिनों जब आशा एक दूर का सपना होता है और खुद को एक साथ रखना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होने पर खुद से प्यार करने की हिम्मत करें। अपने प्रति दया दिखाने की हिम्मत करें जब ये आपके लिए आसानी से नहीं आती है। जब आप अपने आप से दयालु होने की कोशिश कर रहे हों तो किसी को जाने देना ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा अपने बारे में बुरा महसूस कराता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों के सामने आपका अपमान करता है और फिर इसे मजाक कहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सपनों में विश्वास करने के लिए आपका सम्मान नहीं करता है। कोई है जो आपके सपनों का मजाक उड़ाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको भयानक महसूस कराकर बहुत अच्छा महसूस करता है। इतने सारे लोग आपके जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन बहुत से लोग आपके जीवन में रहने के लायक नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और आप अभी भी उनके व्यवहार को सहन करते हैं क्योंकि आप उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं और वे भी आपको चोट पहुंचा रहे हैं। यदि आप खुद से प्यार करते हैं तो कृपया अपने आप को विषाक्त लोगों से घेरें। जो लोग आपका सम्मान नहीं कर सकते हैं और आपको भयानक महसूस कराने के लिए दृढ़ हैं, वे तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक आप उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल देते। ये ऐसा करने के लिए आपका संकेत है। अभी भयानक दिन अच्छे दिन बन जाते हैं जब आप भयानक लोगों से छुटकारा पा लेते हैं। कभी कभी आप उन चीजों के कारण अधिक सोचते हैं जो आपके साथ अतीत में हुई हैं। यदि आप जिस किसी से प्यार करते हैं उसने आपका दिल तोड़ दिया तो आप उन सभी के इरादों पर सवाल उठाते हैं जो आगे आते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आप में रुचि दिखाता है उसे आपके द्वारा दूर धकेल दिया जाता है। आप अब लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। आपको लोगों के लिए खोलना कठिन लगता है।
आपके लिए अपनी भावनाओं के बारे में लोगों से बात करना मुश्किल है। यदि आप इससे संबंधित हो सकते हैं तो कृपया याद रखें कि हर कोई आपका दिल नहीं तोड़ेगा। हर कोई आपकी भावनाओं का उपहास नहीं करेगा। हर कोई आपके जीवन से आसानी से दूर नहीं जाएगा। केवल एक विचारहीन व्यक्ति के कार्यों के कारण लोगों के लिए अपना दिल बंद न करें। खुद से प्यार करने का एक हिस्सा ये भी स्वीकार कर रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो योग्य है। असीम प्रेम और इसे प्राप्त करने के लिए खुला होना। किसी पर भरोसा करने या उनके साथ संबंध बनाने के लिए कुछ समय लेना ठीक है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के कारण प्यार के विचार को पूरी तरह से छोड़ना ठीक नहीं है जिसने उस तरह का नुकसान पहुंचाया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप प्यार करने के लायक हैं और आपको अपने आप को कभी भी अन्यथा नहीं बताना चाहिए। यदि आपको ब्रेक लेने का मन करता है तो अपने आप को एक लेने की अनुमति दें। यदि आपको यात्रा पर जाने का मन करता है तो 2 बार न सोचें। यदि आप किसी मित्र को ये बताने के लिए कॉल करना चाहते हैं कि आप उन्हें याद करते हैं तो तुरंत करें। उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो जो दूसरे विचारों के लायक नहीं हैं। आप युद्ध क्षेत्र नहीं हैं। आपका जीवन कोई लड़ाई नहीं है। सब कुछ सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए। आवेगी होना ठीक है। कभी कभी अपने दिल को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने देना ठीक है। अपने आप को पूरी तरह से समझने के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करें और जानें कि आपका दिल वास्तव में क्या चाहता है। ऐसे निर्णय लें जो आपके दिल को शांति देते हैं और आपकी आत्मा को शांत करते हैं। लगातार खुशी लगातार आत्म प्रेम के साथ आती है। जब आपके जीवन में आखिरकार अच्छी चीजें होने लगती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सोचने से बेहतर करेंगे कि अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्या होगा। मुझे आशा है कि आप उन्हें खुली बाहों से गले लगाएंगे और खुद को याद दिलाएंगे कि आप उससे कहीं अधिक के लायक हैं। आप उस तरह की खुशी के लायक हैं जिसका आपने सपना भी नहीं देखा है, उस तरह की खुशी जो आपको भी चकित कर देगी। सबसे खराब परिणामों के बारे में मत सोचो। सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें और किसी भी चीज से कम के लिए समझौता न करें, ठीक है। याद रखें, स्कूल में वापस जब शिक्षक आपकी नोटबुक में सितारे और स्माइली बनाते थे, जब आपकी लिखावट अच्छी होती थी, याद रखें कि ये आपको कितना खुश करता था। आपको जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी को फिर से खोजने की जरूरत है। आपको छोटी उपलब्धियों का आनंद लेने की जरूरत है। छोटी जीत का मतलब बहुत है। मुझ पर भरोसा करो। उन चीजों के लिए खुद का जश्न मनाएं जिनके लिए आप आसानी से ताली बजाना भूल जाते हैं। आपने एक असाइनमेंट समय पर पूरा किया और इसे जमा कर दिया, अपने आप पर गर्व करें। आपने पूरे सप्ताह काम पर कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, अपने आप पर गर्व करें। आपने अपने माता पिता के लिए एक विशेष भोजन बनाया, अपने आप पर गर्व करें। आपने एक दोस्त के साथ फिर से जुड़ने के लिए समय निकाला जिसके साथ आप संपर्क खो रहे थे, अपने आप पर गर्व करें। कोई भी ये तय नहीं करता है कि आपके जीवन में क्या महत्व है और क्या मायने रखता है। अगर कोई चीज आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है तो ये जश्न मनाने और संजोने के लायक है। मुझे आशा है कि आप अपने आप से हर समय परिपूर्ण होने की उम्मीद करना बंद कर देंगे। मुझे आशा है कि जब चीजें गलत हो जाती हैं तो आप खुद की बहुत आलोचना नहीं करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि आप केवल इंसान हैं और कभी कभी अलग होना ठीक है। मुझे आशा है कि आप खुद को कमजोर होने से नहीं रोकेंगे क्योंकि आप हमेशा खुद से बहुत अधिक उम्मीद करते हैं। मुझे आशा है कि आप उन परिस्थितियों पर नींद नहीं खोएंगे जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। मुझे आशा है कि आप उन चीजों पर अपनी शांति का त्याग नहीं करेंगे जिन्हें आपने नहीं देखा था। सच्चाई ये है कि आप अप्रण हैं और इसलिए हर कोई है। यही हम सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। हमें गड़बड़ करने की अनुमति है। हमें दिल टूटने की अनुमति है। हमें कभी कभी टूटने की अनुमति है। कृपया खुद के प्रति क्रूर न बने। मुझसे वादा करो कि तुम खुद के प्रति दयालु होगे। आप जीवन भर उन दरवाजों पर दस्तक दे सकते हैं जो नहीं खुलने के लिए दृढ़ हैं और इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। उन लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करना बंद करो जो तुम्हारे बिना खुशी से जी रहे हैं। उनके बाहर खुशी खोजने की कोशिश करें। आप दिन प्रतिदिन अधिक सोच रहे हैं क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा था। आप किसी ऐसे व्यक्ति के कारण खुद को तोड़ रहे हैं जिसका आपके लिए प्यार एक धुआं ब्रेक था, एकमात्र शगल। आपको उन लोगों पर रोने की जरूरत नहीं है जो आपके आंसू पोंछने से परेशान नहीं होंगे।
आपको किसी ऐसे व्यक्ति के कारण अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है जो बिल्कुल भी विचारशील नहीं है। अपना जीवन उन लोगों का पीछा करते हुए बिताना बंद करें जिन्हें आपको जाने देने की आवश्यकता है। एक दिन आप पीछे देखेंगे और एक मुस्कान आपके चेहरे को ढक देगी। आपको एहसास होगा कि आप हर समय कितने मजबूत रहे हैं। अध्याय 2। आप खुशी के लायक हैं। पेज 22। जब कोई आपके साथ टूट जाता है और कहता है आप इसके लायक हैं, बेहतर ये तब तक दर्द होता है जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि आप वास्तव में करते हैं। आप अपने प्यार के बारे में एक हद तक ईमानदार थे। आपने सोचा था कि वे बदल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। वे आपका दिल तोड़ते रहे और आपकी असुरक्षाओं को ट्रिगर करते रहे। उन्होंने आपको उन चीजों के बारे में असुरक्षित बना दिया जिनके बारे में आप कभी भी असुरक्षित नहीं थे। उन्होंने आपको घंटों तक रोया और फिर आपको बुरा महसूस कराने के लिए बुरा महसूस कराया। जब कोई आपको बताता है कि आप बेहतर के लायक हैं, तो जान ले कि ये उनका विवेक बोल रहा है। वे जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और आप सभी नुकसान के लिए अंधे हैं। पेज 23। जब तक आप सत्ता की स्थिति में नहीं हैं, तब तक लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। लोग शुरुआत में आपका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अंततः इसे बनाते हैं तो क्रेडिट लेने के लिए वहां होंगे। लोग आपको बहुत बड़े सपने देखने के लिए जज करेंगे, केवल ये बताने के लिए कि उन्होंने बाद में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी कितनी मदद की। आप अधिक सोच रहे हैं क्योंकि लोग आपके सपनों में विश्वास नहीं दिखा रहे हैं, जब वास्तव में उनका विश्वास बहुत कम परिणाम का होता है। एक बार जब आप उन्हें गलत साबित करेंगे तो वे आपको बताएंगे कि आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। जब आपको उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी तो वे आपका समर्थन करेंगे। ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों में विश्वास करते हैं क्योंकि वे आपकी क्षमता में विश्वास करते हैं। उन्हें सुनें और दूसरों की आवाज़ों को अनदेखा करें। कोई व्यक्ति जो आपकी सफलता में योगदान नहीं दे रहा है, उसे इस पर टिप्पणी करने का मौका भी नहीं मिलता है। चीजें जो आपके प्रियजन आपको बताना भूल गए होंगे, तो मुझे जाने दो। ये ठीक है अगर आप गलत व्यक्ति के साथ प्यार में थे। उन्होंने आपको सिखाया कि आपका प्यार हर किसी के लिए नहीं है। आपकी ऊर्जा अमूल्य है और आपका दिल कीमती है। सिर्फ इसलिए कि अतीत में चीजें काम नहीं करती थीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना चाहें उतना बेतहाशा सपने देखने के लायक नहीं हैं। जिन दोस्तों ने आपको धोखा दिया वे ऐसे लोग थे जो नहीं जानते थे कि आपकी वास्तविक दोस्ती को कैसे महत्व दिया जाए। ये तुम्हारे बारे में नहीं है। आप उस विश्वासघात के लायक नहीं थे। आप एक विषाक्त शिक्षक या एक समस्याग्रस्त बॉस की राय नहीं हैं। कोई भी आपको अपने बारे में बुरा महसूस नहीं कराता है। तुम बहुत ज्यादा महसूस करते हो। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा नहीं हो। दुनिया को आपके विचार से अधिक आपकी आवश्यकता है। लोग आपको चोट पहुंचाएंगे और कभी कभी उन्हें इसके बारे में खेद भी नहीं होगा। ये सिर्फ जीवन है। कभी कभी लोग कचरा होते हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यदि आप अपने सिर में एक निरंतर आवाज के साथ बड़े हुए हैं जो आपको बताती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो मुझे वादा करें कि आप अपना पूरा वयस्क उस आवाज को सुनने में नहीं बिताएंगे। मुझसे वादा करो कि तुम अपने आप पर विश्वास करना चुनोगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। मुझसे वादा करो कि तुम अपने दिल के साथ सावधान रहोगे। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी खुद को चोट पहुंचाने का विकल्प नहीं चुनोगे। मुझसे वादा करो कि तुम विकास का चयन करोगे। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा पर्याप्त महसूस करोगे, भले ही दुनिया तुम्हें अन्यथा समझाने की कोशिश करे। विषाक्त दोस्ती आपके आत्मसम्मान को प्रभावित करेगी और आपको बना देगी। ओवरथिंक करें जैसे कोई रिश्ता कभी नहीं कर सकता। ऐसे दोस्त हैं जो सार्वजनिक रूप से आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी असुरक्षा के बारे में मजाक करेंगे और आपको हंसी का पात्र बनाएंगे ताकि वे शांत दिखें। कृपया जान लें कि दोस्तों को निजी तौर पर आपका मजाक बनाना चाहिए, और वो भी एक निश्चित सीमा तक। आपकी सीमाएं पार करने के लिए नहीं हैं। दोस्ती किसी को आपके साथ निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए एक मुफ्त पास नहीं देती है। किसी ऐसे व्यक्ति के बीच एक अंतर है जो एक दोस्त है और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच जो आपको हर किसी को हंसाने के लिए अपने पास रख रहा है। जब आप गलत होने वाली चीजों के बारे में अधिक सोच रहे हों, तो अपने आप को याद दिलाएं कि कभी कभी बेहतर महसूस करने के लिए परिप्रेक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता होती है। क्या होगा अगर ये सब उन तरीकों से काम करता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी?
क्या होगा अगर आपके सपने वास्तविकता में बदल जाएं? क्या होगा यदि आप वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? अपने क्या होगा को आशा और आत्मविश्वास से सजाए जाने दें। आपको लगातार खुद को नीचे धकेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने विचार लगातार आपसे झूठ बोल रहे हैं। चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी वे दिखती हैं, और यहाँ तक कि अगर वे हैं तो याद रखें कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और सुंदर चीजें हमेशा आपके रास्ते पर होती हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक आते हुए न देख सकें। लोग आप पर तब भी विश्वास नहीं करेंगे जब आप उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी योजना समझ में आती है। वे हर कदम पर आप पर संदेह करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में उनका संदेह और आपकी क्षमता को आत्मसंदेह नहीं होना चाहिए। आपको उन कुछ नकारात्मक विचारों पर विश्वास करने के अफसोस से उबरने में जीवन भर लगेगा जिन्होंने आपको खुद पर विश्वास करने से रोका था। लोगों को ये बातें बताना ठीक है, तुम्हारे शब्दों ने मुझे चोट पहुंचाई। मुझे चोट पहुंचाना बंद करो या मुझे तुमसे मेरी जिंदगी छोड़ने के लिए कहना होगा। मैं अभी भी आपको महत्व देता हूं, लेकिन मैं आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं रख सकता। दोस्तों को आपको चिंतित, तनावग्रस्त और अपमानित महसूस नहीं कराना चाहिए। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मुझे अपमानित करने के लिए तुम्हारा मुफ्त पास नहीं है। मैंने आपको पर्याप्त मौके दिए हैं और आपका व्यवहार अपरिवर्तित रहा है। मुझे खेद है, लेकिन मैं अब आपके साथ नहीं जुड़ सकता। चुटकुलों और उपहास के बीच अंतर है। आपको मेरे साथ मजाक करने को मिलता है, लेकिन आपको मेरा मजाक नहीं बनाना है। कुछ चीजें हैं जिन पर मैं चर्चा करने में सहज नहीं हूँ। कृपया मेरी सीमाओं को पार न करें। आप बस अपने दिमाग को बंद नहीं कर सकते। ओवरथिंकिंग को दूर करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके कोने में सही तरह के लोग होने से मदद मिलती है। कोई आपको याद दिलाने के लिए कि आपके विचार केवल विचार हैं जिनका कभी कभी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। कोई आपको याद दिलाने के लिए कि आप शुद्ध इरादों के साथ एक अच्छे व्यक्ति हैं और ब्रह्मांड आपको उस अच्छी ऊर्जा को वापस भेज देगा जो आप लगातार दुनिया में डालते हैं। कोई आपका हाथ पकड़ ले और आपको बताए कि आपके सिर से बाहर निकलना शांति के करीब आने के लिए एक शर्त है। किसी दिन किसी को आप होना चाहिए। आपको अपने लिए वहां रहने की जरूरत है, तब भी जब कोई और नहीं है तुम्हारे आसपास। सबसे बुरी चीज जो आप अपने आप से कर सकते हैं वो है एक आशा से चिपके रहना जो आपको धोखा देने के लिए है। वो व्यक्ति जो आपको हर दिन चोट पहुंचाता है वो बदलने में सक्षम नहीं है, और भले ही वे हैं, वे खुद को बेहतर के लिए नहीं बदलना चुन रहे हैं। वो नौकरी जहां आप हर दिन निराश महसूस करते हैं वो आपका ड्रीम जॉब नहीं है। आपको जल्दी या बाद में छोड़ना होगा। वो विषाक्त रिश्तेदार जिसे आप सचेत रूप से दूसरा मौका देते रहते हैं आपके दर्द को जोड़ने का विकल्प चुनता है। मेरा मानना है कि लोग बदलाव की संभावना रखते हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कुछ लोग सिर्फ भयानक लोग हैं। वे दूसरों के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वे आपके लिए भयानक हैं। ये एक विकल्प है। एक सचेत विकल्प जो वे हर दिन करते हैं वो ये नहीं है कि वे आपके प्रति दयालु हों, आपके लिए प्रयास न करें और आपको भयानक महसूस कराएं। आशा की लुप्त होती चमक से चिपके उनसे बेहतर होने की उम्मीद करना जब आप जानते हैं कि वे इस तथ्य के बावजूद बेहतर नहीं हुए हैं कि आपने आवाज उठाई है कि वे आपको कई बार कैसे प्रभावित कर रहे हैं, आत्मनुकसान का एक रूप है। उन्हें जाने दो। आभार इतना कम है। आपके जीवन में बहुत सी चीजें और लोग हैं जिन्हें आप अक्सर हल्के में लेते हैं। आपके जीवन में इतना कुछ है कि अन्य लोग इसके लिए तरसते हैं, लेकिन कभी हासिल या प्राप्त नहीं करते हैं। दर्द और समस्याओं के बावजूद आपके जीवन में इंद्रधनुष के दिल वाले लोग हैं। आपने वर्षों में इतने सारे लक्ष्य पूरे किए हैं। आप एक व्यक्ति के रूप में बहुत बड़े हो गए हैं। कृपया अपने आशीर्वाद के लिए आभारी रहें। इस बात के लिए आभारी रहें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कैसे काम कर रहा है, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब आप इसे शापते रहे हैं। अपने जीवन में आपके सभी प्यार के लिए आभारी रहें। कृतज्ञता के बिना जीवन प्रकाश के बिना सूरज की तरह है, सितारों के बिना आकाश और लहरों के बिना समुद्र। आप कभी भी अपने जीवन की सराहना नहीं कर पाएंगे यदि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं जो आपके पक्ष में काम करती हैं। कृपया संकट के सामने खुद को अलग न करें। जब चीजें गलत हो जाती हैं तो कृपया ये न सोचें कि आदर्श समाधान सभी को काट देना और एक द्वीप बनना है।
जब जीवन का कोई मतलब नहीं होता है तो आपको हर किसी के साथ दोस्त बनना बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपचार तब होता है जब आप प्यार से घिरे होते हैं। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वे उन तरीकों से आपकी सहायता करेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अलगाव पानी ओवरथिंकिंग। अलगाव पानी चिंता करता है। अलगाव शायद ही कभी आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है या एकांत में अनुवाद करता है। यदि आप किसी चीज से गुजर रहे हैं तो कृपया अपने आप को उन लोगों से डिस्कनेक्ट करने के लिए मजबूर न करें जो आपको शुभकामनाएं देते हैं। जिन लोगों का दिल ये जानकर टूट जाएगा कि आप इसे अपने पास रख रहे हैं, कृपया जिस पर आप भरोसा करते हैं उसे अपने पूरे दिल से खोलें। वे आपको निराश नहीं करेंगे। मुझे आशा है कि आपको इसे कठिन तरीके से कभी नहीं सीखना पड़ेगा, लेकिन जो कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है वो कभी भी आपके ओवरथिंकिंग का कारण नहीं होगा। आप एक ही समय में चिंतित और प्यार में नहीं हो सकते। आप लगातार संघर्ष नहीं कर सकते और उस व्यक्ति को एक साथ अपना जीवनसाथी भी मान सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप प्यार करना चुनते हैं उसे आपको सशक्त बनाना चाहिए, न कि आपको शक्तिहीन छोड़ना चाहिए। उन्हें हमेशा आपको समझा, प्यार, सुना, सराहना और सम्मान महसूस कराना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ओवरथिंकिंग को ट्रिगर कर रहा है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है जो आपकी शांति को बढ़ाता है और आपकी आत्मा को शांत करता है। निराश लोगों के साथ ठीक रहें और उनकी कहानी में खलनायक बनें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने आपसे कुछ ऐसा उम्मीद की जो आप नहीं चाहते थे, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ लोगों को खुश करना असंभव है। वे आपके साथ कभी खुश नहीं होंगे भले ही आप उनके पैरों पर पहाड़ लाएं। आप उनके दर्द को अपना बना सकते हैं और वे अभी भी आपके दर्द को जोड़ देंगे। वे आपको ये विश्वास दिलाने के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के लिए एक बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे सही हैं। यदि आपने किसी रिश्ते, दोस्ती या किसी भी बंधन में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और आप जानते हैं कि आपके इरादे हमेशा से शुद्ध रहे हैं, यदि आपने उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखने की कोशिश की है और हमेशा उन दिनों में भी दयालुता का अभ्यास करने की कोशिश की है जब ये मुश्किल था, उन्हें जाने देकर आप कुछ भी नहीं खो रहे हैं। किसी को जाने देना ठीक है अगर वे आपकी शांति में बाधा डाल रहे हैं और आपसे लगातार अधिक मांग करते हुए आपके प्रयासों को हल्के में लेने के लिए दृढ़ हैं। नकारात्मक लोग आपके ओवरथिंकिंग को ट्रिगर करते हैं। जो लोग चिल्लाते हैं और दरवाजे बंद करते हैं, जो लोग सबसे छोटी चीज़ों के बारे में बहस करते हैं और बहस के दौरान आहत करने वाली बातें कहते हैं, जो लोग आपकी भावनाओं के बारे में लापरवाह हैं, वे उम्मीद करते हैं कि आप दुर्व्यवहार के साथ ठीक होंगे। यदि आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरते हैं तो आप कभी भी शांति से घिरे नहीं होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार अपने गुस्से को अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने देता है और आपको बार बार चोट पहुंचाने के साथ ठीक है, इससे पहले कि वे पहले से ही अधिक नुकसान पहुंच जाते हैं, दरवाजे को दिखाने के लायक है। संकेत कि आपने खुद का सम्मान करना शुरू कर दिया है। आप उन योजनाओं को ना कहने के साथ ठीक हैं जिनमें वे लोग शामिल हैं जिनके साथ आप घूमना नहीं चाहते हैं। वे लोग जो आपको भयानक महसूस कराते हैं और आपकी भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हैं। आप लोगों को माफ़ करने के साथ ठीक हैं, लेकिन आप इस बारे में बहुत सावधान हैं कि आप किसे अपने जीवन में फिर से प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। आप अब अपने आप को एक सार्वजनिक पार्क की तरह नहीं मानते हैं जहां लोग सुविधानुसार प्रवेश और निकास कर सकते हैं। आप सीमाओं को खींचते समय हकलाते नहीं हैं। आप छोटे मजाक को स्लाइड नहीं करने देते। आप लोगों को तब बुलाते हैं जब वे आपको चोट पहुंचाते हैं। आप इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते कि किसी ने वो क्यों किया जो उन्होंने किया। आप या तो उनके साथ सीधे बातचीत करते हैं या उन्हें अपनी ऊर्जा बिल्कुल नहीं देना चुनते हैं। आप उन चीज़ों में शामिल होना चुनते हैं जो वास्तव में आपके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। आप ऐसी किसी भी चीज़ में संलग्न नहीं होते हैं जो आपको सूखा देती है। आपके परिवार के दिल में आपका सबसे अच्छा हित हो सकता है और अभी भी अंत में आपको चोट पहुंचाना। वे आपसे ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको अपनी उपस्थिति, योग्यता, करियर, पद, कुछ भी और सब कुछ के बारे में असुरक्षित बना सकती हैं। जब परिवार का कोई करीबी सदस्य आपके प्रति निर्दयी होना चुनता है तो कृपया जान लें कि आहत महसूस करना ठीक है। उनके साथ इसके बारे में बातचीत करना ठीक है। उन्हें ये बताना ठीक है कि किसी को इस तरह चोट पहुंचाना ठीक नहीं है।
सिर्फ इसलिए कि कोई आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आपके साथ दुर्व्यवहार करने की अनुमति है। सिर्फ इसलिए कि कोई आपसे बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आपको लगातार अपने बारे में भयानक महसूस कराने की अनुमति है। उन चीजों के बारे में बातचीत करना ठीक है जो आपको चोट पहुंचाती हैं। आपका घर वो स्थान माना जाता है जहां आपकी आत्मा शांति से रहती है। आपका परिवार भी बदलने में सक्षम है और लोग अपूर्ण हैं। ऐसा मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए दर्द के लायक हो क्योंकि इसका स्रोत तुम्हारा घर है। जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं जिन्हें आपने अभी तक गले नहीं लगाया है। इतने सारे सूर्यास्त आपकी आंखों का इंतजार कर रहे हैं। इतनी सारी कहानियां आपको बताने का इंतजार कर रही हैं। इतने सारे लोगों से आप अभी तक नहीं मिले हैं और प्यार में पड़ गए हैं। इतने सारे कैफे आपको कॉफी परोसने के लिए मर रहे हैं। इतने सारे व्यंजन जो आपने अभी तक कोशिश की हैं। किताबों की दुकानों में चलते समय आप गलती से इतनी सारी किताबें खोज लेंगे। इतने सारे गाने आपको अपना दिल देंगे। इतने सारे फूल आप अपने लिए खरीदेंगे और अपने प्रियजनों से भी प्राप्त करेंगे। इतनी सारी जर्नल प्रविष्टियां जिन्हें आप भविष्य में संचोएंगे। इतने सारे पक्षी आप अभी भी गाने के लिए सुन रहे हैं। इतने सारे नए फाउंटेन पेन आपको अभी तक कोशिश करनी है। इतनी बारिश चुंबन वाली दोपहर आपको अभी भी आनंद लेना है। दर्द के इस अस्थायी चरण से परे देखने के लिए आपके लिए बहुत कुछ बचा है। जब आप इसे कुछ समय देते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। कृपया हो। रोगी ठीक है। मुझे नहीं लगता कि सही लोग हमेशा रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए कि आपने किसी को छोड़ने का फैसला किया आप वही थे जो गलत था। कृपया ये न सोचें कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके लिए आपको सिर्फ इसलिए चोट पहुंचाना ठीक है क्योंकि वे आपसे प्यार करने का दावा करते हैं। कृपया अपने आप को याद दिलाने के विचार के लिए खुले रहें कि आपको रातों की नींद हराम करने और एक चिंतित दिल को केवल इसलिए सहन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई उनके व्यवहार को ठीक करने से इनकार करता है। सिर्फ इसलिए कि आपने सोचा था कि कोई आपका सोलमेट था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनके साथ रहना होगा जब वे स्पष्ट रूप से आपके साथ बुनियादी मानवीय शालीनता के साथ भी व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अकेले जिस तरह से आपके साथ व्यवहार करने के लायक हैं। अध्याय 3। आप शांति के लायक हैं। जब हार मानना आसान होता तो इतना बहादुर बनने का चयन करने के लिए मैं आपको प्यार भेज रहा हूँ। मैं आपको इस सब के माध्यम से खुद को प्यार करने के लिए प्यार भेज रहा हूँ। जब दुनिया के साथ रहना और खुद को कम आंकना आसान होता। जब आप अपनी क्षमता, इरादों, अच्छे काम और कड़ी मेहनत पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप अंततः सबसे खराब की उम्मीद करना बंद कर देते हैं। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास फिर से खरोंच से निर्माण करने के लिए क्या होता है। जब आपका आत्मसम्मान अधिक होता है और आपका आत्मविश्वास अधिक होता है तो अधिक सोचने पर नियंत्रण होता है। जब आप नकारात्मक आत्मचर्चा में संलग्न होने की तुलना में अपने आप पर अधिक भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप अपने आप के उन हिस्सों को ठीक करते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आवश्यक उपचार आवश्यक है। स्वस्थ प्यार अस्थिकर पैटर्न के साथ नहीं आता है। स्वस्थ प्यार के दौरान आहत टिप्पणियों के साथ नहीं आता है। झगड़े। स्वस्थ प्यार अपने आप को बलिदान करने के साथ नहीं आता है। सम्मान। स्वस्थ प्यार हर दिन तोड़ने के साथ नहीं आता है और फिर भी छोड़ने का चयन नहीं करना। स्वस्थ प्यार आपके मानसिक स्वास्थ्य से समझौता करने के साथ नहीं आता है। मुझे तुम पर गर्व नहीं है अगर तुम केवल काम करते हो। अगर आप अपने करियर के शिखर पर पहुंच रहे हैं तो मुझे आप पर गर्व नहीं है, लेकिन आप बस इतना ही कर रहे हैं। मुझे तुम पर गर्व नहीं है अगर तुम काम पर अपनी नींद का त्याग कर रहे हो। मुझे तुम पर गर्व नहीं है अगर तुमने उन चीजों को नहीं किया है जिन्हें तुम लंबे समय से पसंद करते हो, क्योंकि तुम अपने सपनों के जीवन को बनाने में बहुत व्यस्त हो और साथ ही साथ अंदर से टूट जाते हो। मुझे तुम पर गर्व नहीं है अगर तुम खुद को पूंजीवाद के लिए दैनिक आधार पर खो रहे हो। अगर आपके पास अपने प्रियजनों के लिए समय नहीं है तो मुझे आप पर गर्व नहीं है। मुझे आप पर गर्व नहीं है अगर आप अपनी भलाई की कीमत पर काम कर रहे हैं और इसे विकास कह रहे हैं। कभी कभी आपको खुद को याद दिलाने की आवश्यकता होती है, मैं खुद को खुश करना चाहता हूँ, और यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी खुशी को जोड़ नहीं सकते हैं तो मुझे आपको अपने जीवन से घटाना होगा।
मैं अंधेरे में पिंसने के लायक नहीं हूँ, जब मैं प्रकाश से भरे उज्ज्वल जीवन के लायक हूँ। मैं अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को रखने का इरादा नहीं रखता जो उनके शब्दों के साथ लापरवाह है और मेरे दिल से सावधान नहीं है। आप ज्यादा सोचते हैं क्योंकि आप लोगों की परवाह करते हैं और उनके कार्य आपको प्रभावित करते हैं। मैं यहाँ आपसे लोगों की देखभाल करना बंद करने के लिए कहने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कृपया अपने बारे में भी ध्यान रखना शुरू करें। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो लोगों के असंगत व्यवहार के कारण दैनिक आधार पर इस बुरे को महसूस करने के योग्य हैं। हाँ, आप उनसे प्यार करते हैं। हाँ, आप उनकी परवाह करते हैं, लेकिन वे आप पर अपने कार्यों के प्रभाव की गंभीरता को नहीं समझते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि वे आपको दैनिक आधार पर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उनके द्वारा कही गई और की गई हर चीज का अधिक विश्लेषण कर रहे हैं और वे आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। अपने आप को इस तरह से चोट पहुंचाना बंद करो। आप दूसरों को खुश करने के इतने आदी हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप एक भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको किसी और की तुलना में अधिक प्रभावित करेगा। लोग आपके जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आप अपने जीवन हैं। आपको वो जीवन जीना चाहिए जो आप बनाते हैं। आप एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हो सकते। जब आप दूसरों की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया याद रखें कि वे वही नहीं होंगे जो उसी के नतीजों से निपटेंगे। वे ये भी स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा कि ये उनकी वजह से है। वे श्रेय लेंगे लेकिन जिम्मेदारी कभी नहीं। कृपया ऐसा जीवन न बनाएं जो आपका सपनों का जीवन न हो, केवल उन लोगों को खुश करने के लिए जिन्हें वैसे भी खुश करना असंभव है। क्या गलत हो सकता है इसके बारे में अधिक सोचकर आप अपने जीवन को जटिल बना रहे हैं? मेरी बात सुनो, तुम असफल हो सकते हो। चीजें काम करने के लिए समाप्त नहीं हो सकती हैं। आपके कार्यों के परिणाम अंततः आपके द्वारा अपेक्षित के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद, सभी असफलताओं और दिल टूटने के बावजूद, आप किसी भी तरह बहादुरी से आगे बढ़ने का प्रबंधन करेंगे जैसा कि आपने हमेशा किया है। आपके पास पीड़ित मानसिकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर चीजें गलत हो जाती हैं, तो आपके पास खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए ये है और फिर सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके पास चीजों को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा या साहस की कमी है, तो ऐसे लोग हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो आपकी सहायता करने और आपके सपनों के जीवन को फिर से बनाने में आपकी मदद करने के लिए वहाँ होंगे। मौके लेने से डरो मत क्योंकि आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं करने वाला है। कृपया दूसरों की राय के कारण अधिक सोचना बंद करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप नापसंद करते हैं, कभी कभी उन्हें नापसंद करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना भी। बहुत सारे लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि बहुत से लोग उन्हें अद्भुत मानते हैं। राय तब तक मायने नहीं रखती जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं आते जो आपके सबसे बुरे समय में आपके साथ रहा है, आपका हाथ पकड़ रहा है और आपको इस सब के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा है। राय तब तक मायने नहीं रखती जब तक कि ये वास्तविक चिंता की जगह से नहीं आ रही है। बहुत से लोगों के पास हमेशा आपके बारे में कहने के लिए बहुत सी चीजें होंगी, चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, लेकिन जो मायने रखता है वो ये है कि आप अपनी भावनाओं को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित करते हैं और अपने आत्मसम्मान का प्रबंधन करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब तक किसी की राय मायने नहीं रखती। यदि आप उन चीजों के बारे में सोचने में इतना समय व्यतीत कर रहे हैं जो गलत हो सकती हैं और दिन में और बाहर चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि एक बार जब आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करके अपनी शांति और खुशी का चयन करना शुरू करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि आप सबसे अच्छे के अलावा कुछ भी नहीं हैं, तो आपका जीवन कितना बेहतर होगा। कल्पना कीजिए कि आप कितने खुश होंगे जब आप अपनी चिंता को, अपने मूड को निर्देशित करना बंद कर देंगे और ये विश्वास करना शुरू कर देंगे कि आप जीवन में सुंदर चीजों के लिए हैं और आप बहुत अधिक मुस्कुराने और हर समय अपने दिल में खुशी लाने के लायक हैं। उन चीजों के बारे में लगातार अधिक सोचकर खुद को न खोएं जो शायद कभी नहीं होंगी। आप सुनहरे सूर्यास्त ब्राउनी जो स्वर्ग की तरह स्वाद लेते हैं, सही मात्रा में चीनी के साथ कॉपी किताबें जो कहानियां ले जाती हैं, जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और बहुत कुछ याद कर रहे हैं केवल इसलिए कि आप लगातार नकारात्मक सोचकर खुद को दंडित कर रहे हैं। अपने आप से ऐसा मत करो, ठीक है? आप अपने आप से बेहतर व्यवहार करने के लायक हैं।
विशेष रूप से अपने आप से। ये साहस का एक कार्य है, नकारात्मक विचारों को छोड़कर अपनी खुद की शांति का चयन करना, जो आपको खुद के साथ युद्ध में रखने के लिए दृढ़ हैं। आपके लिए जो मतलब है वो हमेशा वही नहीं होता है जो आप सोचते हैं कि इसका मतलब है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है, और कभी-कभी इसका मतलब है कि आपके जीवन से उन लोगों और चीज़ों को हटाना जो आपको लंबे समय में बढ़ने और खुश रहने में मदद नहीं करते हैं। चीज़ों और लोगों को जाने देने के साथ ठीक होना सीखें जब वे आपको दिखाते हैं कि वे केवल आपको चोट पहुंचाने के लिए हैं। ध्यान दें कि कौन आपको अधिक प्यार करने के बजाय अधिक सोचने पर मजबूर करता है। ध्यान दें कि कौन आपको अधिक तनाव देता है और आपको उन असुरक्षाओं की याद दिलाता है जिन्हें आप पूरी तरह से भूल गए थे। ध्यान दें कि कौन आपको अपने आघात की याद दिलाता है और खुद को उनसे अलग करने के लिए याद दिलाता है। आप अपने शुद्धतम रूप में खुशी के लायक हैं, इसलिए यदि आवश्यक हो तो जाने दें कि आप वास्तव में क्या लायक हैं। अपने विचारों पर सवाल उठाएं। यदि आप संभावित रूप से बीमार पड़ने के बारे में अधिक सोच रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलें और पूरे शरीर की जांच करवाएं। यदि आप परीक्षा में असफल होने से डरते हैं, तो उन अध्ययों के नाम लिखें जिनका आपने अध्ययन किया है। यदि आप इस बारे में अधिक सोच रहे हैं कि कोई दोस्त वास्तव में आपको पसंद करता है या नहीं, तो फ़ोन उठाएं और उन्हें तुरंत कॉल करें। यदि आप अपने सिर में ऐसे परिदृश्य बना रहे हैं जो वास्तव में वास्तविकता में मौजूद नहीं है, तो जान ले कि आप अपने आप को दर्द से गुजर रहे हैं, जो वास्तव में टालने योग्य है। यदि आप सब कुछ वास्तविकता के संदर्भ में रखने की कोशिश करते हैं और अपने विचारों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अंकित मूल्य पर स्वीकार करने और उन्हें सत्य के रूप में लेबल करने के बजाय, कृपया ऐसी सामग्री का उपभोग न करें जो आपके ट्रिगर करती है। ओवरथिंकिंग। सकारात्मक सामग्री का उपभोग करना चुनें, क्योंकि इंटरनेट पर लाखों सामग्री के टुकड़ों के समुद्र में खुद को खोना वास्तव में आसान है, जो जरूरी नहीं कि आपके दिमाग के लिए अच्छे हों। जब आपके सिर में बहुत सारी अनावश्यक जानकारी होती है तो आप अधिक सोचने के लिए बाध्य होते हैं। केवल वही उपभोग करें जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। केवल वही उपभोग करें जो आपको शांति देता है और आपको बेहतर महसूस कराता है। केवल वही उपभोग करें जो आपके दिल को हल्का महसूस कराता है। नकारात्मक सामग्री का उपभोग करना आत्म नुकसान का एक रूप है। कभी-कभी बेहतर महसूस करने के लिए बस एक गहरी सांस होती है। उन दिनों जब आप अत्यधिक चिंतित महसूस कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दिल कैसे दौड़ना शुरू कर देता है और आपके सिर में भी दर्द होता है। आप देखेंगे कि आप वास्तविकता से कैसे डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं और खुद को उन विचारों में पिंसते हैं जिन्हें आप पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं। ऐसे दिनों में अपने आप को एक गहरी सांस लेने और थोड़ी देर के लिए आराम करने की अनुमति दें। जब तक आप बेहतर महसूस न करें, तब तक जितनी चाहें उतनी गहरी सांसें लें। हेलो, बाहर जाओ और हवा को तुम्हें छूने दो। गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके और खुद को फिर से जीवंत और उत्साहित करने की अनुमति देकर खुद को नकारात्मकता क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश करें। ये साधारण चीजें हैं जो कभी-कभी सभी अंतर बनाती हैं। चीजें जगह में गिर जाएंगी। आपका टूटा हुआ दिल ठीक हो जाएगा। आप हर समय इतना भारी महसूस नहीं करेंगे। आपकी आंखों में खुशी होगी, न कि काले घेरे। तुम एक बच्चे की तरह सोओगे। आप फिर से अपनी पसंदीदा चीजों का आनंद लेना शुरू कर देंगे। आप अपने दिल से फिर से उस बिंदु तक हंसेंगे जहां आपके गाल आपके पसंदीदा फूलों की तरह गुलाबी हो जाएंगे। आप फिर से इतने खुश होंगे कि आप अतीत के दर्द को भूल जाएंगे। थोड़ी देर के बाद दर्दनाक यादें भी फिर से उभरना बंद कर देंगी। आपको बस इतना करना है कि थोड़ा धैर्य रखें। जब आप जीवन को कुछ समय देते हैं तो चीजें जगह में आती हैं। अपने लिए एक सुंदर जीवन बनाने के लिए आपके अंदर ये है। आपको बस इतना करना है कि अपने सिर में उस आशावादी आवाज को सुनें जिसे आप हमेशा अनदेखा करते रहते हैं। आपको बस इतना करना है कि कभी-कभी अपने दिल का पालन करें और इसे नेतृत्व करने दें। आपको बस इतना करना है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए खुद पर और अपनी क्षमता पर भरोसा करें। आप अपने लिए एक भव्य जीवन बनाने के लायक हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको एहसास होगा कि आपके पास ऐसा करने के लिए है, चाहे कोई भी कहे। मुझे आशा है कि आप अपने आप को वर्तमान में जितना बड़ा सपना देखने की अनुमति देंगे। मुझे आशा है कि आप मानते हैं कि आपके लिए सच होने के लिए कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है।
मुझे आशा है कि आप अपने आप को अपने दिल की सुंदरता और अपने जीवन में लोगों पर आपके द्वारा डाले गए शानदार प्रभाव की याद दिलाते हैं। मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि आपके जैसे दिल दुर्लभ हैं। आपकी गहराई मुझे समुद्र की याद दिलाती है और मुझे उम्मीद है कि आप उन सपनों के लिए समझौता नहीं करेंगे जो नकारात्मकता की लहरें नष्ट कर सकती हैं। मुझे आशा है कि आप अपने लिए एक ऐसा जीवन बनाना चुनते हैं जो आपकी अपनी अपेक्षाओं से परे है और आपके अपने सपनों से बड़ा है। जो व्यक्ति आपके लिए है वो बिना जोर के रहेगा। झगड़े और आघात, वे उन्हें रहने के लिए आपके पीछे दौड़ने के बिना रहेंगे। वे आपके बिना लगातार भीख मांगेंगे कि वे आपके साथ बकवास की तरह व्यवहार न करें। वे रहेंगे क्योंकि छोड़ना एक ऐसा विकल्प नहीं है जिस पर वे कभी भी विचार करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनके साथ सही तरीके से व्यवहार करने के लिए अपनी क्षमता में सब कुछ करते हैं और वे आपके साथ और भी बेहतर व्यवहार करना चाहते हैं क्योंकि वे वास्तव में आपके दिल में उनके लिए आपके प्यार की सराहना करते हैं। उस व्यक्ति का इंतजार करें। अध्याय वी, आप उपचार के लायक हैं। कभी कभी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं और मुझे पता है कि इससे दर्द होता है, लेकिन आप अपने आप को भयानक बातें कहकर खुद को नीचे रखकर अपने दर्द की तीव्रता बढ़ाते रहते हैं। जिस तरह की चीजें आप किसी ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं कहेंगे जिसे आप प्यार करते हैं। मेरी बात सुनो, ये ठीक है अगर परिणाम आपकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते हैं। ये ठीक है अगर आपको लगता है कि कुछ महान कुछ से बाहर आएगा और ऐसा नहीं हुआ। मुझे पता है कि आपने इसमें बहुत मेहनत, समय और ऊर्जा लगाई है और मुझे पता है कि इसे दूर करना आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अतीत में रह रहे हैं ये जानने के बावजूद कि ये पिसल गया है। आप हर दिन अपने आप को किसी ऐसी चीज के लिए दंडित कर रहे हैं जिसने आपको पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया है। कृपया अतीत में गलत हुई चीजों की याद दिलाकर अपना खुद का दिल न तोड़ें। लोग आपको चोट पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरे प्यार आप खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? जब आप दयालुता का अभ्यास कर सकते हैं तो आप खुद के लिए क्यों मतलबी हो रहे हैं? आपका छोटा दिल उस तरह के दर्द के लायक नहीं है जो आप खुद का अनादर करके दे रहे हैं। खुशी आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने पास वापस नहीं आएंगे और अपने दिल में सहानुभूति, प्यार और करुणा नहीं डालेंगे। लोग आपको बताएंगे कि आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दर्द आपको क्या सिखा रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि ये आपको कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन कभी कभी कोई सबक नहीं होता है, और यहाँ तक कि अगर वहाँ है तो आप इसे नोटिस करने के लिए बहुत आहत हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दर्द में एक सबक खोजने के बारे में ज़्यादा न सोचें और इसके बजाय स्वीकार करें कि कभी कभी टूटा हुआ महसूस करना पूरी तरह से ठीक है। आप केवल इंसान हैं और सब कुछ नैतिक विज्ञान व्याख्यान नहीं होना चाहिए। ये ठीक है अगर आपको लगता है कि कुछ परिस्थितियाँ बेकार हैं और जो कुछ भी हुआ उसके आप इसके लायक नहीं थे। पहले अपनी भावनाओं को संसाधित करना ठीक है और अपने आप को उन चीज़ों से ठीक करने के लिए कुछ समय दें जो लोग चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अपने आप को ठीक करने के लिए समय दें और ये स्वीकार करने के साथ ठीक होना सीखें कि आप केवल इंसान हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। जो आपको चोट पहुंचाता है आपको दर्द देता है। मैं नहीं चाहता कि आपको भविष्य में पछतावा हो जिस तरह से आपको यादृच्छिक दिनों में गला घोंटता है और आपको सोने नहीं देता है। कृपया अपने सपनों को केवल इसलिए न छोड़ें क्योंकि आप हर चीज के बारे में अधिक सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि यदि आप असफल हो जाते हैं तो क्या होगा। कृपया डर की वेदी पर अपने सपनों का बलिदान न करें। पूर्णता का आपका विचार त्रुटिपूर्ण है। आप जानते हैं कि वास्तव में सही क्या है। शांति से और संतुष्ट होकर सोने जा रहे हैं, पूरा दिन बिना ये महसूस किए कि आप अपनी पीठ पर पहाड़ ले जा रहे हैं। एक बच्चे की तरह हंसना और अपनी मुस्कान को नकली नहीं करना जिस तरह से लोग काम पर करते हैं। एक ऐसा घर बनाना जिसमें हर समय प्यार की तरह बदबू आती हो। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और चाहते हैं कि आप खुश रहें। पूर्णता एक ऐसा जीवन जीना है जो आपको अधिकांश दिनों में पूरी तरह से खुश महसूस कराता है, और यहाँ तक कि जब उदासी आती है तो आपके पास ये जानने के लिए पर्याप्त साहस है कि ये केवल अस्थायी है। आप जितने बड़े हो जाते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आपके द्वारा अधिक सोचने का कारण उन अनुभवों के कारण है जिनसे आप अतीत में गुजर चुके हैं।
कभी कभी चीजें आपको प्रभावित करती रहती हैं, भले ही आपको लगता है कि आप उन्हें खत्म कर चुके हैं। कभी कभी आपका आघात उन तरीकों से प्रकट होता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि यहाँ तक कि सबसे खूबसूरत किताबों में भी कुछ बुरे अध्याय हैं, और ये ठीक है। ये ठीक है अगर जीवन ने आपको अतीत में विफल कर दिया, क्योंकि ये आपको हमेशा चोट नहीं पहुंचाएगा। उम्मीद करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ध्यान दें कि जब आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कौन ध्यान देता है? ध्यान दें कि उन्हें कौन याद करता है। ध्यान दें कि आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जानबूझकर कौन काम करता है। ध्यान दें कि जब आप परेशान होते हैं तो कौन नोटिस करता है और आपके ओवरथिंकिंग को शांत करता है। वो आपका व्यक्ति है। उन्हें अपनी आत्मा के करीब रखें हमेशा। उन दिनों जब जीवन का कोई मतलब नहीं होता है, तो अपने आप को याद दिलाएं कि इस दुनिया में ऐसी पेंटिंग हैं जिनका अर्थ आप तब तक नहीं समझते जब तक कि कोई उन्हें आपको नहीं समझाता। ऐसी कविताएं हैं जो सुंदर हैं, लेकिन जब आप उन्हें पहली बार पढ़ते हैं तो वे आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वे अंततः नहीं करते हैं, और यही वो समय है जब आप उस सुंदरता का एहसास करते हैं जो वे उनमें रखते हैं। जीवन के अपने तरीके, जादुई तरीकों से प्रकट होने के अपने तरीके हैं, ऐसे तरीके जिन्हें आप पहली बार में जरूरी नहीं समझते हैं। समय के साथ सब कुछ समझ में आता है यदि आप चीजों को संसाधित करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देते हैं और इन सभी के माध्यम से धैर्य रखते हैं। कोमल अनुस्मारक सिर्फ इसलिए कि आपने किसी चीज में बहुत मेहनत की और ये काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर से होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक विफलता हैं और आपको अपनी जिज्ञासा को अपने कार्यों में प्रतिबिंबित नहीं करने देना चाहिए और अपनी वास्तविकता बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निष्पादन में बुरे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप दुर्लभ हैं। हर किसी के पास नई चीजों को आजमाने और जब चीजें काम नहीं करती हैं तो बहादुरी से आगे बढ़ने का साहस नहीं होता है। हर किसी में अपने लक्ष्यों का पीछा करने और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का साहस नहीं होता है। हर किसी में नई चीजों को एक शॉट देने के लिए खुद पर विश्वास करने का साहस नहीं होता है। आप असफल नहीं हैं। बिना किसी कारण के अपने आप पर कठोर होना बंद करो। हमेशा दृढ़ रहने के लिए खुद पर गर्व करें। अपने पिछले संस्करणों को वर्तमान में की तुलना में अधिक दयालुता के साथ देखें। आप वो व्यक्ति हैं जो आप आज हैं, क्योंकि सभी पछतावे, दर्द, आघातकाली वादे, समस्याग्रस्त रिश्ते और हर अनुभव जो आपने जीवन में जिया है, जब आप उस स्थिति में थे तो आपका पिछला संस्करण आपसे बेहतर नहीं जानता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे दयालुता के साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत पहले हुई गलतियों के लिए खुद को शाप देने की आवश्यकता है। अपने आप के सभी संस्करणों के साथ दयालु रहें जो अतीत में मौजूद थे और जो संस्करण वर्तमान में मौजूद है। प्यार अपने दिल के साथ कोमल होना है, अपनी आत्मा के प्रति दयालु होना है। अगर आप अभी चिंतित हैं तो कोई बात नहीं। आपकी चिंता शायद हर उस चीज के कारण है जो उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से आपने उम्मीद की थी। आपकी चिंता शायद किसी के साथ आपके रिश्ते के कारण या आपके खुद के साथ रिश्ते के कारण है। आप अभी जो भी महसूस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि ये वो नहीं है जिससे आप बने हैं। आप प्यार, आशा, कृतज्ञता, सहानुभूति, दयालुता और करुणा से बने हैं। आप सितारों और दुनिया में सभी प्रकाश से बने हैं। ये चिंता यहाँ रहने के लिए नहीं है। ये एक अस्थायी आगंतुक है जिसे जल्द से जल्द दरवाजा दिखाने की जरूरत है। इसे स्वागत महसूस न करें। इसे अपने घर के लिए आपको भ्रमित न होने दें। आप प्यार से बने हैं और दुनिया में खुशी फैलाने और अपने सबसे शुद्ध रूप में खुशी का अनुभव करने के लिए बनाए गए हैं। अपने चिंतित विचारों को आपको ये विश्वास दिलाने न दे कि आप अपने पूरे जीवन में चिंतित रहने के लायक हैं। कभी कभी जिस बुरी जगह से आपको खुद को बाहर निकालने की जरूरत होती है, वो आपका अपना सिर होता है। कभी कभी अपने नकारात्मक विचारों को विनियमित करना मुश्किल होता है, और उन दिनों मुझे आशा है कि आप अपने आप को उस शक्ति की याद दिलाते हैं जो आपके भीतर है। मुझे आशा है कि आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप अपने पूरे जीवन में मजबूत रहे हैं। आपने अपने आप से बहुत कुछ निपटाया है, ये पागल है। आप दर्द, दिल का दर्द, नुकसान, आघात और चिंता से भरी अंधहीन रातों से गुजरे हैं, और आपने इसे सभी से बाहर कर दिया है। आप एक मजबूत योद्धा हैं, ठीक है।
अपने नकारात्मक विचारों को आपको ये विश्वास करने के लिए मनाने न दें कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, या आप अपने रास्ते में जो कुछ भी आया है उससे निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। आप में साहस है जो अभी तक खोजा जाना बाकी है, उसे कभी मत भूलना। अतीत में की गई गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखें ताकि आप अपने लिए एक सुंदर दिल को छू लेने वाली वास्तविकता बना सकें। आश्वस्त होने के बाद भी चीजों को गड़बड़ करना ठीक है कि आप गड़बड़ नहीं करेंगे। किसी ऐसी चीज में सर्वश्रेष्ठ नहीं होना ठीक है जिसे आपने सोचा था कि कोई भी आपसे बेहतर नहीं हो सकता है। ये ठीक है अगर चीजें आपके दिमाग में योजना के अनुसार नहीं चल रही हैं। एक गहरी सांस लें और इसे जाने दें। आप इस भीपन के लायक नहीं हैं जो आप अपने कंधों पर ले जा रहे हैं। इसे जाने दो, ये आपके हिस्से के लायक नहीं है। आपके पास उन चीजों को करने के लिए बहुत समय है जो आपको अधिक सोचना बंद कर देती हैं। उन चीजों को करने में समय बिताएं जो आपको हल्का महसूस कराती हैं। एक नई रेसिपी की कोशिश कर रहा हूँ। काम करना, टहलने के लिए बाहर जा रहे हैं, एक दोस्त से बात करना, अपनी माँ की गोद में सो रहा है, एक पत्रिका में अपने विचारों को लिखना, एक ऐसी फिल्म देखना जो आपको हमेशा मुस्कुराए, आपका पसंदीदा शो फिर से देखना, एक नई किताब पढ़ना, संगीत की एक नई शैली की खोज, एक ऐसे शहर में पर्यटक चीजें करना जिसमें आप अपने पूरे जीवन में रहे हैं। अपने छोटे दिल को थोड़ा बेहतर महसूस कराने के लिए जो कुछ भी करना है वो करें। नए अनुभव प्राप्त करने और नई भावनाओं को महसूस करने के लिए जो कुछ भी करना है ठीक है। कैफेटेरिया में अकेले दोपहर का भोजन करना ठीक है। बस से घर वापस जाना ठीक है क्योंकि आप कैब नहीं ले सकते। शांत समूह का हिस्सा नहीं होना ठीक है। एक मिसफिट की तरह महसूस करना ठीक है। आपको उन चीजों को करने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है जो आप नहीं करना चाहते हैं, केवल उन लोगों द्वारा पसंद किए जाने के लिए जिन्हें हर कोई पसंद करता है, लेकिन आपके दिल के दिल में आपको पता नहीं है कि हर कोई उन्हें क्यों पसंद करता है। कभी कभी आप इतनी बुरी तरह से फिट होना चाहते हैं कि आप अपने पूरे व्यक्तित्व को केवल उन लोगों द्वारा पसंद किए जाने के लिए बदलने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप देखते भी नहीं हैं। आप दैनिक आधार पर इस बारे में अधिक सोच रहे हैं कि आप शांत समूह का हिस्सा क्यों नहीं हैं, जब आपको खुद को याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप शांत समूह हैं। आप दुनिया के सबसे मजेदार व्यक्ति हैं और सही लोग आपको इसके लिए प्यार करेंगे। आपको अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति में बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल दूसरों द्वारा पसंद नहीं किया जाना है। 77 कोशिश करना पूरे दिन बैठकर सोचने से बेहतर है कि क्या गलत हो सकता है। मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए नहीं हूँ कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा। ऐसी चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नई चीजों को आजमाने और उन विचारों को लागू करने के विचार को छोड़ देना चाहिए जिन्हें आप लंबे समय से लागू करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिससे आप नाखुश हैं, क्योंकि असफल होने से आपको दुख से ज्यादा डर लगता है। यहाँ तक कि अगर आप असफल हो जाते हैं तो भी आप उनकी आंखों में सपने और उनकी हड्डियों में साहस के साथ एक व्यक्ति बने रहेंगे। आप हमेशा ऐसे व्यक्ति बने रहेंगे जिसमें उनमें बहुत अधिक क्षमता है। आप हमेशा ऐसे व्यक्ति बने रहेंगे जिसके लिए मैं हमेशा जड़ रखूंगा और विश्वास करूंगा। हार मत मानो, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।